जब दक्ष प्रजापति ने विद्वेष से यज्ञ किया, भगवान शंकर के साथ बदला लेने के भाव से यज्ञ किया, भगवान शंकर का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया और उसका यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया। कोई भी कार्य बदलाव के भाव से, ईर्ष्या के भाव से जो किया जाता है उसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। बाद में जब देवताओं ने जाकर भगवान शंकर को मनाया, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, बस कोई थोड़ी सी स्तुति कर दे या एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भगवान शंकर उसी में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपका धन दौलत संपत्ति की जरूरत नहीं है। उपकारो प्रियो विष्णु भानु प्रियो नमस्कारः जलधारा प्रियो शिवः ब्राह्मणं मधुर प्रियम। यदि भगवान विष्णु को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो कुछ ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम लोग जीव मात्र के ऊपर उपकार करो। जो जीवों के ऊपर दया करता है, उपकार करता है, भगवान उसके साथ ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके ऊपर भगवान अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। और भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रसन्न करना हो, नमस्कार प्रियो भानु, सुबह एक लोटा जल अर्घ देकर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण की ओर देखकर नमस्कार करो। सूर्य नारायण भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और मेरे भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? तुगा जलधारा प्रियो शंभो। यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक लोटा जल ले जाकर चढ़ा दो। आहा, आशुतोष तुम अवडरदानी। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है, मतलब आसुम शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। भगवान का नाम क्या? आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या है? आसुम शीघ्रम तुष्यति, यानी प्रसन्न होने वाला जो देव हैं उसका नाम आशुतोष है। महाराज भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ये नहीं जानते हैं या न सोचते हैं कि मैं जो वरदान दे रहा हूं या वरदान कहीं मेरा घातक तो नहीं होगा। मांगने वाला क्या मांगेगा ये कभी सोचते नहीं है मेरे प्रभु भोले बाबा। आज देवताओं के प्रसन्न स्तुति करने से भगवान प्रसन्न हो गए और यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर यज्ञ स्थान पर आए और आकर दक्ष प्रजापति का जो सिर अग्नि में स्वाहा हो गया था, आदेश दिया वक्र का सिर लाकर तुम इसके धड़ में जोड़ दो, यह जीवित हो जाएगा। तो महाराज
जैसे नंदीश्वर भगवान ने श्राप दिया था कि तेरा सिर वक्रे का हो जाए, तो आज दक्ष प्रजापति का सिर वक्रे का हो गया और जीवित होकर भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करने लगा। जब वक्रे के सिर से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर भोले बाबा का स्तुति करने लगा, तो मेरे भोले बाबा बड़े गदगद हो गए, स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गए। और जैसे ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो फिर मेरे यज्ञ नारायण भगवान भी वहां पर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जहां पर ब्रह्मा रुद्र, वहां भगवान नारायण भी प्रकट हो जाते हैं। जब साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, तो आज दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हो गया। सती मां सती हो गई थी। मां सती ने अगला जन्म हिमालय के यहां पार्वती के रूप में लिया और खूब तपस्या करके भोले बाबा शंकर भगवान को पुनः प्राप्त किया। बोल शंकर पार्वती भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पावन सती चरित्र श्रवण कराया।